रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रहीम के इस दोहे का मर्म यदि भारत की राजनीतिक पार्टियां समझ जाती तो आज न इतने गुट होते और न गुटबाजी होती। ये पार्टियां खुद टूट टूट कर अलग हुई हैं और फिर गठबंधन बनाकर दिल में गांठ लिए बैठी हैं। यदि बिहार की ही बात करें तो लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी सभी एक ही पार्टी में तो थे। फिर सबने टूट टूट कर अलग अलग पार्टी बनाई और फिर आज गठबंधन कर करके दिलों में गांठ लिए बैठे। यही नीतीश कुमार लालू यादव को न जाने क्या कह कह कर अलग पार्टी बनाई थी और आज फिर उन्हीं के साथ सत्ता में। सत्ता में तो है लेकिन न लालू को नीतीश पर विश्वास है और न नीतीश को लालू पर। दल मिले हैं लेकिन दिल नहीं। जनता को छलना है, इसीलिए साथ साथ चलना है और इसीलिए दोनों बिहार की राजनीति में साथ साथ चल रहे हैं। नहीं तो यकीन मानिए दोनों दलों के बीच भारी कंफ्यूजन है। दोनों दल एक दूसरे को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। आज इन्हीं सभी बातों पर चर्चा होगी और कैसे नहीं चाहते हैं और कैसे ये मामला फंसा हुआ है ये सब मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक पूरा मामला समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए इसको देखने के लिए सबसे पहले मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर लें ताकि आपका और हमारा संबंध सदा जुड़ा रहे। चलिए अब वापस लौटते हैं और चर्चा करते हैं। नीतीश और तेजस्वी के कार्यकलापों से आपको क्या लगता है? ऐसा लगता है जैसे दोनों को किसी पर विश्वास नहीं है। दोनों साथ तो चल रहे हैं पर उसमें विश्वास की कमी है, क्योंकि यदि नीतीश कुमार इस वादे के साथ भाजपा से वापस राजद में आकर गठबंधन किया था कि उन्हें प्रधानमंत्री पद पर जाना है और इसके लिए राजद ने सहमति दी थी और राजद और जदयू में ये सहमति बनी थी कि आप प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार होंगे और तेजस्वी बिहार के सीएम बनेंगे। यदि दोनों में ये बातें हो गई थी और जब इंडिया गठबंधन, जो कि उस समय नाम भी नहीं पड़ा था, जो महागठबंधन की बैठक पटना में हुई थी, तो लालू जी को ये क्या जरूरत था राहुल गांधी से कहने के लिए कि आप दुल्हा बनिए, हम बाराती बनकर आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। लालू जी को कहीं ना कहीं नीतीश से डर था और नीतीश पर दबाव बनाने के लिए लालू जी ने ये प्रहार किया और दांव सीधे उल्टा पड़ गया, क्योंकि जो कांग्रेस अब तक संयमित होकर फूंक फूंक कर कदम उठा रही थी उसमें अचानक ऊर्जा आ गया और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद के लिए धीरे धीरे अंदर अंदर प्रोजेक्ट किया जाने लगा। और जब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है तो कांग्रेस अब इंतजार कर रही है कि कहीं रिजल्ट हमारे पक्ष में अच्छा आ गया तो फिर तो प्रधानमंत्री का पद अपना ही है। अब बताइए, नीतीश कुमार जिस वादे के साथ इधर आए थे उस पर पलीता कौन लगाया? राजद। नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि लालू यादव कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं और अंत में उन्हें धोखा दे देंगे। नीतीश कुमार कहां पीछे रहने वाले हैं? नीतीश कुमार तो अपने आप में राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, इसीलिए उन्होंने भी कई कदम ऐसे उठाए जो राजद को परेशानी में डाल देती है। वो भाजपा नेताओं को अपना मित्र बताते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रतिमा पर भी जाकर
माल्यार्पण करते हैं। नीतीश कुमार G20 सम्मेलन में भाग भी लेते हैं और मोदी और राष्ट्रपति के साथ तस्वीर भी खिंचवाते हैं। कल तक जो मोदी के इतने खिलाफ बोलते थे वो उनके साथ खड़े होने में कोई परहेज नहीं दिखाते। ये सब एक राजनीति का हिस्सा है। और अब जो शुरू हुआ है राजद में और जदयू के बीच, तो ये क्या है? नीतीश के बयानों से ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस से खफा है, क्योंकि जो सोचकर नीतीश कुमार इधर आए थे वो तो मिल ही नहीं रहा। और इसमें सबसे बड़ा कारण राजद ही है, क्योंकि राजद ने ही उनसे वादा करके इधर लाया था और नीतीश कुमार ने प्रयास भी किया और वो सफल भी हुआ। क्योंकि उससे पहले भी 2-3 लोगों ने प्रयास किया था कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई गठबंधन बने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। नीतीश कुमार ने जब प्रयास किया तो वो आगे बढ़ चला। अब जमीन का नींव कोई खोदे और छत जब बनकर महल तैयार हो जाए तो आसन लगाकर कोई और पलथी मार दे, ये नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए आजकल नीतीश कुमार के ये आचरण में आप देखते होंगे, जो नीतीश कुमार अब तक राजद के लिए थोड़ा संयमित रहते थे, वे अब बोलने लगे हैं और जमकर राजद के खिलाफ बोलते हैं। 2005 के पहले की सारी बात बताते हैं। यहां तक कि वे शिक्षक नियुक्ति का क्रेडिट भी राजद को नहीं देना चाहते हैं। तभी तो मंच से ही राजद को लतार भी लगाई कि ये पार्टियों का कोई गेम नहीं है, ये तो राज्य सरकार का काम है। क्योंकि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि राजद कहीं खेला ना कर दे। अब राजद को लगता है नीतीश कुमार खेला कर देंगे, नीतीश कुमार को लगता है राजद खेला कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि नेताओं को ही एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, और जब पार्टी के नेताओं को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक दूसरे पर कैसे विश्वास होगा? कैसे राजद के कार्यकर्ता जदयू के कार्यकर्ता के साथ मिलकर काम करेंगे? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सुर अलग अलग हैं, और आखिर जब दोनों एक गठबंधन में हैं तो सुर अलग अलग क्यों है? बिहार की जनता ये जानना भी चाहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर उनका वोट इधर से उधर हो जाए। वोट दे राजद को, वोट चला जाए भाजपा को, वोट दे भाजपा को, वोट चला जाए राजद को। ये बिहार की जनता नहीं चाहती है, और जब ये नहीं चाहेगी तो ये गठबंधन का कोई मोल नहीं, गठबंधन करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता उतने मन से काम नहीं करेंगे जितने मन से वो करना चाहते हैं। नीतीश कुमार और राजद के बीच जो खटास है उसका एक वानगी इससे भी देखने को मिलता है कि शक्ति सिंह यादव नीतीश कुमार का इंतजार करते रह गए और नीतीश कुमार निकल गए। ऐसा लगता है कि जैसे शक्ति सिंह यादव को वो जानते ही नहीं, जबकि शक्ति यादव राजद के प्रवक्ता हैं। और यदि प्रदेश के प्रवक्ताओं का ये हाल है तो कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा? ये सोच सोच कर राजद और जदयू के कार्यकर्ता परेशान हैं। लालू जी के प्रेम का धागा नीतीश कुमार 2 बार तोड़ चुके हैं, और इसलिए राजद के कार्यकर्ताओं को नीतीश पर विश्वास नहीं होता। वो ऊपर ऊपर तो बोलते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें अभी भी नीतीश का डर सताए रखता है। और यही कारण है कि राजद और जदयू के कार्यकर्ता आपस में मिलकर संयुक्त रूप से अभी कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। दोनों का केवल दल मिलता है या दिल भी मिलता है, या इसी तरह चलते रहते हैं, क्योंकि साथ साथ चलना है जनता को जो छलना है। चलिए इसी तरह के अन्य मुद्दों पर जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए देसी अड्डा। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों प्लेटफॉर्म पे हम उपलब्ध हैं। दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार।